आइसोलेशन जस्ट एंड हुआ था और मैं जब घर से दूर रह के जॉब करना स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं था कि जब मैं घर से दूर रह के जॉब करना स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैं पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था। मैं पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था। मैं जस्ट जॉब करना स्टार्ट ही किया था, अपना जॉब कर रहा था और बीच बीच में मेरे नार्सिसिस्ट फैमिली से, नार्सिसिस्ट मदर से स्पेशली फ्रीक्वेंटली कॉल आता रहता था। वो कॉल इसलिए नहीं आता था कि मैं कैसा हूँ, वो कॉल इसलिए नहीं आता था कि मैं अच्छे से रह रहा हूँ कि नहीं, वो कॉल इसलिए नहीं आता था कि मैं दूर सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं। मतलब एक जो फ़िक्र होता है, जो आपके लिए कोई फ़िक्र दिखाता है, चिंता दिखाता है, केयर दिखाता है, लव दिखाता है, वो वाला कॉल नहीं होता था। ये कॉल जो फ्रीक्वेंटली आता था, ये कॉल कंट्रोल वाला कॉल था। क्योंकि कॉल से जब तक मैं बात करता था तब तक उन्हें लगता था कि हाँ, ये अभी मेरे कंट्रोल में है, ये जॉब तो बाहर कर रहा है लेकिन अभी ये मेरे कंट्रोल में ही है। क्योंकि उस वक्त भी जब मैं आइसोलेशन से बाहर हुआ, बाहर रह के जॉब करने लगा, उस वक्त भी मुझे पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं मिली थी कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है, मेरी जो मदर फादर है वो नार्सिसिस्ट है, वो मुझे सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं अपने फ़ायदा के लिए। मुझे उस वक्त भी क्लियरिटी नहीं मिली थी। तो एक बार में आपको क्लियरिटी ज़रूरी नहीं कि मिल जाए, और इसी क्लियरिटी को पाने के लिए डिवाइन ने मुझे अपने ब्लेसिंग से, पावर से मुझे दूर किया, ताकि मैं बाहर रह के जब काम करूँगा तो मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, मैं हील होता जाऊँगा। क्योंकि मेरा जो नर्वस सिस्टम था वो बहुत ब्रेक हो चुका था, वो ब्रेक डाउन हो चुका था। मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। इसलिए भी मैं किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाता था। मैं समझना भी चाहूँ, कितना भी हाथ पाँव मार लूँ समझने के लिए, मैं समझ नहीं पाता था। क्योंकि नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डाउन था। वो डाउन इसलिए था कि मैं 25 साल तक, 20 साल 25 साल तक ट्रॉमेटाइज़ रहा, ट्रॉमा में रहा। ये बाहर से नहीं दिख रहा था कि मैं ट्रॉमा में हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था, मरता जा रहा था। तो जब बाहर मैं रह के जॉब करने लगा तो मेरा घर से मुझे मेरे नार्सिसिस्ट मदर से फ्रीक्वेंटली कॉल आता था। एक घंटे के अंदर 20-20 कॉल, 30-30 कॉल, 40-40 कॉल भी समटाइम्स आते थे एक घंटे के अंदर, विद इन एन आवर्स। तो इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, और डायरेक्ट अब कंट्रोल नहीं होता था मेरे पे। मेरे नार्सिसिस्ट फैमिली मेम्बर डायरेक्ट मेरे पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, क्योंकि मैं अब तो दूर रहता था और दूसरा मैं जॉब कर रहा था। मतलब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था। मैं फाइनेंशियली उन नार्सिसिस्ट पे डिपेंड नहीं था। क्योंकि जब मैं फाइनेंशियली उस नार्सिसिस्ट लोगों पे डिपेंड था तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को यूज़ किया, बहुत अच्छे से मुझे टॉर्चर किया, बहुत अच्छे से मुझे यूज़ एंड थ्रो का जो सीन है वो चलता रहा। तो ऐसे में वो डायरेक्टली अब कंट्रोल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाहर रह के जॉब कर रहा है, फाइनेंशियली साउंड हो चुका है, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो चुका है, तो अब हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मेरा एक पावर बना, मेरा एक स्ट्रेंथ बना, जो मुझे नार्सिसिस्ट के सामने झुकने नहीं दिया। बहुत कम सैलरी की जॉब थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, क्योंकि जस्ट मैं बाहर निकला ही था।
एक छोटा सा जॉब कर रहा था, मेरी सैलरी 10,000 थी, एग्जैक्ट 10,000। और बाहर इस 10,000 में कम्प्लीटली खुद से मैनेज करना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ऐसे बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होता है जो कभी लाइफ में घर से बाहर रहा नहीं। और वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था मैं घर से बाहर गया। वो मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही फ़ियरफुल फेज़ था मेरे लाइफ का, क्योंकि पहली बार अगर कोई बाहर जा रहा है जिसको बाहर की दुनिया में कैसे रहना है पता नहीं है, तो उसको आप समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम हो सकता है, कितने चैलेंजेस हो सकते हैं, कैसे 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 ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ सकता है। वो सब मेरे साथ हुआ। लोग अच्छे नहीं मिले, जिस कंपनी में काम करता था कंपनी के ऑनर टॉर्चरिंग था, पॉलिटिक्स करते थे, प्रेशर डालता था काम का, इस तरीके से फिर भी एनी हाउ मुझे करना पड़ा। तो ये सारे ह्यूमिलिएशन, ये सारे चैलेंजेस, ये सारे स्ट्रगल, ये सारे सर्वाइवल टॉर्चर जो मुझे फेस करने पड़े। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब उस बाहर रह के मैं जॉब करने लगा तो फ्रिक्वेंटली कॉल आने लगा। तो उस कॉल के थ्रू मुझे अब डांट के या फिर डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं किया जाता था, मुझे एकदम प्यार से बातें किया जाता था। एक दिखाया जाता था फ़िक्र, झूठा फ़िक्र दिखाया जाता था कि मैं कैसा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है कि नहीं। एक झूठा चिंता, एक झूठा केयर, झूठा लव दिखाया जाता था ताकि मैं कंट्रोल में रहूँ, ताकि मैं उनके कंट्रोल से दूर ना जाऊँ। इस तरीके का स्ट्रैटेजी अब चलने लगा, क्योंकि जब नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल डायरेक्टली नहीं कर सकते तो फिर वो झूठा दिखावा करते हैं प्यार का, केयर का, सपोर्ट का। और इस झूठा दिखावा करने के लिए उन्होंने कुछ पैसे भी भेजे 1-2 बार, ताकि मुझे ऐसा लगे कि वो रियल है, वो मेरे लिए सपोर्टिव है, वो सच में मेरे लिए काइंड है, वो सच में मेरे लिए हम्बल है, वो सच में मेरे लिए मेरा भला सोचते हैं, वो सच में चाहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ करूं। अगर वो सच में चाहते हैं ये सब, वो सच में रियल होते हैं मेरे लिए, मेरे प्रति वो सच में रियल होते, तो डिवाइन मुझे उन लोगों से अलग नहीं करता इस तरीके से। क्योंकि जब आइसोलेशन से आप अलग होते हो तो वो जो अलग होने का प्रोसेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि आप अभी भी नार्सिसिस्ट से डिटैच होते हो, अपने नार्सिसिस्ट फैमिली से डिटैच होते हो, डिटैच नहीं होते, सॉरी, अटैच होते हो। क्योंकि इतने टाइम रहने के बाद अटैचमेंट नेचुरल सी बात है वो हो जाता है। और अटैचमेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझे क्लियरिटी नहीं थी। अगर मुझे बहुत पहले क्लियरिटी मिला होता तो मेरा जो अटैचमेंट है नार्सिसिस्ट पेरेंट्स से वो धीरे धीरे आइसोलेशन पीरियड में ही ख़त्म हो जाता। आइसोलेशन पीरियड में रहने के बाद भी मुझे क्लियरिटी नहीं मिली, इसलिए जब मैं बाहर गया तब जाके मेरे बाहर रहने के प्रोसेस जो था इतना पेनफुल था। क्योंकि बाहर अचानक से रहना, घर छोड़ कर, ये बहुत पेनफुल होता है, वो भी फ़र्स्ट टाइम, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। इस तरीके से उन्होंने कुछ पैसे भी भेजे सिर्फ इसलिए कि मैं कंट्रोल में रहूं। और उसके बाद 6 महीने बाहर जॉब करने के बाद भी मुझे थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी होने लगा, पूरी तरीके से क्लियरिटी अभी भी नहीं हुआ था। तो 1-2 बार उन्होंने उनका कुछ काम था, उस काम से उन्होंने मुझे वापस घर बुलाया और मैं बेवकूफ़ था कि मैं चला गया। जो दुश्मन होते हैं ना, वो कभी भी आपके नहीं हो सकते, वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो आपके हैं। जो नार्सिसिस्ट फैमिली है, पेरेंट्स है, वो कभी भी आपके नहीं होते। अगर होने होते आपके तो पहले ही आपके हो चुके होते और आपके लाइफ में ऐसा क्रिटिकल नौबत नहीं आता। आपको अकेले सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता, आपको अकेले घुटना नहीं पड़ता, आपको अकेले रोना नहीं पड़ता, आपको अकेले दुनिया की ह्यूमिलिएशन सहन नहीं करना पड़ता। ये सब सहन आपको नहीं करना पड़ता। आपके पेरेंट्स शील्ड बन के, प्रोटेक्शन बन के आपके सामने खड़े रहते हैं इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए, और आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ।
वो मुझे ही करना पड़ा सब कुछ। इसलिए वो करता गया और इस तरीके से मुझे क्लियरिटी अभी भी नहीं मिल रही थी बाहर 6 महीने रहने के बाद भी। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी ज़्यादा अभी भी टॉक्सिसिटी थी, कितना ज़्यादा मैं अभी भी ट्रॉमा में था।